हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अकरम शेख और आप लोग देख रहे हैं ऑनेस्ट ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, आज वीडियो के अंदर अकाउंटेंसी 11th स्टैंडर्ड का हम लोग जो जनरल एंट्री का जो चैप्टर है उसका एक आगे का पार्ट हम लोग कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे, जो कि है जनरल एंट्री के अंदर हम लोग देखेंगे कि बैंक के जो ट्रांजेक्शन्स जो है उसके अंदर जो बैंक से अगर हमने लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट पे करना है। और अगर हमने किसी को लोन दिया है, यानी हमारा बिजनेस है और हमने अगर किसी पार्टी को अगर लोन दिया है तो उसका इंटरेस्ट हमें किस तरह से हमें आएगा, उसके हम लोग जनरल एंट्रीज यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर है एक इलस्ट्रेशन यहाँ पे दिया हुआ है, राइट जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग इन द बुक्स ऑफ द प्रणाम। यानी कि प्रणाम जो है उसका एक बिजनेस है और उसकी बुक्स के अंदर हमें ये जनरल एंट्रीज लिखनी है। तो देख लेते हैं हम लोग इसकी जनरल एंट्रीज किस तरह से होगी। जो क्वेश्चन है आपका उसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि जब मैं ये ट्रांजेक्शन है वो भी आप लोग नोट डाउन कीजिए, क्योंकि इसके बाद फिर मैं स्क्रॉल करूंगा स्क्रीन तो फिर आपके सामने ये ट्रांजेक्शन नहीं रहेंगे। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और सबसे पहले ये ट्रांजेक्शन्स को आप लोग लिख लीजिए। 4 ट्रांजेक्शन है, फटाफट लिख लीजिए आप लोग। ओके, तो लिख लिया होगा आपने ट्रांजेक्शन्स। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ एक एक जनरल एंट्री। सबसे पहले हम लोग जब जनरल एंट्री बनाएंगे तो उसकी हेडिंग क्या होगी, जर्नल एंट्री ऑफ प्रणाम, क्योंकि हमें किसकी बुक में लिखना है, प्रणाम की बुक में लिखना है। और जनरल एंट्री का फॉर्मेट जो है डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो नंबर, डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम। अब सबसे पहले हमारा ट्रांजेक्शन क्या है, 2015 का जनवरी फर्स्ट का क्या हमारा ट्रांजेक्शन है, यहाँ पे दिया है अ लोन ऑफ ₹15,000 एट 14% इज बोरोड फ्रॉम पवन फॉर बिजनेस। यानी हमने 1 जनवरी 2015 को हमने एक लोन ली है। तो फिर इसको हम लोग ट्रांजेक्शन किस तरह से इसका रिकॉर्ड करेंगे, लोन ली है इट मीन्स के हमारे अकाउंट में या तो हमारे बिजनेस में पैसा आया होगा या बैंक में आएगा या तो फिर हमारे बिजनेस के अंदर पैसा आएगा। तो कैश आया, कैश यानी कि किसा होगा, रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कैश अकाउंट, फिर सामने लिखेंगे DR डेबिट, और उसी लाइन के अंदर डेबिट कॉलम में हम लोग लिखेंगे अमाउंट कितनी थी 15,000। अब ये पैसा जो आया वो हमें क्या मिला, हमें लोन मिली, यानी हमको किसी या तो बैंक ने लोन दी होगी या तो किसी पार्टी ने हमें ये लोन दी होगी। तो यहाँ पे किसने लोन दी है, पवन ने लोन हमको दी है, बोरोड फ्रॉम पवन, यानी पवन से हमने ये लोन ली है। तो यहाँ पे हम लोग मेंशन करेंगे टू 14% लोन ऑफ पवन। अब ये आगे हमने टू के बाद जो 14% लिखा है, ये क्यों लिखा है, क्योंकि हमें इससे पता चलेगा कि हमने जो लोन ली है उसका इंटरेस्ट रेट क्या है। जब भी कभी भी बैंक की लोन हो या किसी पार्टी से अगर हमने कोई भी लोन ली है तो जो लोन का जो इंटरेस्ट का जो रेट हमने जो फिक्स किया होगा, वो लोन जो वर्ड है उसके पहले वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो लिखना ज़रूरी है, ताकि हमको पता चलेगा कि हमने जो लोन ली है वो लोन कितने % इंटरेस्ट वाली हमने लोन ली है। तो यहाँ पे हमने लिखा है 214% लोन ऑफ पवन। किसके पास से लोन ली हमने, पवन के पास से। अगर किसी बैंक से ली होती तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते थे, जो भी बैंक है उसका नाम हम लोग यहाँ पे लिख सकते थे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू 14% लोन ऑफ पवन अकाउंट, और फिर अकाउंट लिखने के बाद फिर बाद में पीछे क्रेडिट या CR वर्ड कुछ भी नहीं आएगा, सीधा उसी लाइन के अंदर चले जाएंगे। क्रेडिट साइड की जो कॉलम है उसके अंदर हम लोग अमाउंट लिखेंगे 15,000 और फिर उसका नरेशन मेंशन करेंगे। नरेशन है बीइंग अ लोन ऑफ ₹15,000 एट 14% इज बोरोड फ्रॉम पवन, यानी कि पवन से हमने 14% की लोन हमने ली है। तो ये हो गया हमारा पहला ट्रांजेक्शन। उसके बाद मंथ है 1 जनवरी और यहाँ पे डेट फर्स्ट लिखा, बाद में फिर मंथ चेंज हुआ तो यहाँ पे मंथ लिखा है यहाँ पे मार्च, और फिर मार्च की डेट लिखी यहाँ पे फर्स्ट। दूसरा ट्रांजेक्शन हमारा जो है वो है अ लोन ऑफ ₹18,000 एट 18% इज गिवन और लेंट टू पुष्कर। यानी यहाँ पे क्या है, प्रणाम जो है जिसका बिजनेस है उसने पुष्कर को ये लोन दी है। यहाँ पे वर्ड क्या है हमारा, गिवन, गिवन या तो लेंट, लेंट का मतलब होता है देना। तो यहाँ पे 18,000 रुपए की लोन दी है, किसको, पुष्कर को दी है, और उसका इंटरेस्ट रेट क्या है 18% है। तो इसकी जनरल एंट्री हम लोग कैसे करेंगे, ये देखिए आप लोग यहाँ पे आपकी स्क्रीन के ऊपर है। डेट में लिखा है हमने यहाँ पे सबसे पहले मार्च फर्स्ट, और पर्टिकुलर में जो हम लिखेंगे उसमें क्या लिखेंगे, लोन टू पुष्कर, यानी हमने यहाँ पे लोन दी है, यहाँ पे ली नहीं है। जब हम लेंगे तो वहाँ पे हम लोग को इंटरेस्ट रेट लिखना ज़रूरी है। तो देते वक्त हमको इंटरेस्ट रेट लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जब लोन लेंगे तो वहाँ पे हमें इंटरेस्ट रेट हमारा मेंशन करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमने सिंपल है पुष्कर को दिया, तो पुष्कर को मिली होगी ना लोन, तो पुष्कर जब उसकी बुक ऑफ अकाउंट में लिखेगा तब वो वहाँ पे 18% लिखेगा। लेकिन नरेशन में हम लोग मेंशन करेंगे कि हमने कितने % की लोन दी है।
लेकिन जर्नल एंट्री के अंदर ट्रांजेक्शन में हमको यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है जब अगर हम किसी को लोन देते हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, लोन टू पुष्कर। अब पुष्कर को ये पैसा मिल रहा है, पुष्कर कौन है, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, यानी इसने बिजनेस से फायदा हासिल किया है ना। तो ये जो 18,000 की लोन है वो पुष्कर को मिली है, तो पुष्कर को मिली इसीलिए पुष्कर का नाम आ रहा है डेबिट में। लेकिन सिर्फ पुष्कर को नहीं लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे लोन टू पुष्कर लिख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मैंने उसको एज ए लोन पैसा दिया हुआ है। तो लोन टू पुष्कर अकाउंट और फिर लास्ट में क्या वर्ड आएगा, डीआर आएगा, ये हमको लिखना है डेबिट की जगह पे। और उसी डेबिट कॉलम के अंदर हम लोग लिखेंगे 18,000 और फिर थोड़ा स्पेस छोड़ के क्रेडिट ट्रांजेक्शन में क्रेडिट इफेक्ट में क्या आएगा, तो हमने लोन दिए तो बिजनेस में से कैश गया, जब बिजनेस में से कैश गया तो फिर कैश अकाउंट रियल अकाउंट क्रेडिट साइड पे क्या आता है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो उस नियम के मुताबिक क्या आएगा, थोड़ा आगे जगह छोड़ी फिर 2 से स्टार्ट करते हुए कैश अकाउंट लिखा और उसी लाइन के अंदर क्रेडिट कॉलम के अंदर 18,000 रुपीज लिखा और फिर यहाँ पे हम लोग नरेशन में मेंशन करेंगे बीइंग अ लोन ऑफ रुपीज 18,000 एट 18% इज गिवन टू पुष्कर। अब यहाँ पे क्या हुआ, 18,000 रुपए की जो लोन दी थी उसका हमने यहाँ पे ट्रांजेक्शन जो हमने किया उसका हमने नरेशन में मेंशन कर दिया। अब हमारा नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन जो है आप लोगों का, जो आपने नोट डाउन किया होगा वो देखिए आप क्या है, 30 जून को, जून की 30 तारीख को पेड इंटरेस्ट ऑफ 6 मंथ ऑन लोन बोरोड फ्रॉम पवन। जो पवन के पास से हमने जो लोन बोरो की थी वो कितना परसेंट थी, 14% थी। और हमने पेमेंट कब किया, इसका पेमेंट किया 30 जून को, यानी कि 6 महीने का, यानी 1 जनवरी को हमने ये लोन ली थी और 30 जून को यानी 30 जून को हम इसका इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। तो 6 महीने का हमको यहाँ पे इंटरेस्ट निकालना है। हमने लोन ली थी 15,000 की, 15,000 के 14% अगर आप लोग निकालते हो तो 2,100 रुपीज निकलेगा, वो पूरे ईयर का निकलता है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए 6 महीने का हमको निकालने का है, तो 6 महीने का निकालेंगे तो अमाउंट बनती है उसकी 1,050 रुपीज। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लोन इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, क्या भी इंटरेस्ट है तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंस है। लोन का जो इंटरेस्ट हम बिजनेस में से पे कर रहे हैं तो ये हमारे लिए एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस हमेशा डेबिट में आता है। नॉमिनल अकाउंट में देखिए अब क्या होता है, डेबिट और एक्सपेंस एंड लॉस, तो ये हमारे लिए एक्सपेंस है। तो लोन का इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं तो लोन इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 1,050। 1,050 किस तरह से निकला फ्रेंड्स, जी हाँ 15,000 हमारी लोन थी, 15,000 का 14% निकाला तो 2,100 निकल जाता। लेकिन हमने पे कब किया है, 30 जून को, यानी कि 6 महीने के बाद, तो हमें सिर्फ 6 महीने का ही इंटरेस्ट पे करना है। तो मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 12 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1,050 रुपीज। तो ये 1,015 रुपीज 1,050 रुपीज आपने यहाँ पे डेबिट में मेंशन किया। अब ये इंटरेस्ट जो है वो आप पे कर रहे हो, इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो क्योंकि आपने लोन ली थी और अब आप उसका पेमेंट कर रहे हो। तो जब पेमेंट करेंगे तो कैश बिजनेस में से जाएगा। तो रियल अकाउंट का आप लोग देखिए क्या नियम है, रियल अकाउंट क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा स्पेस छोड़ के 2 वर्ड से स्टार्ट करते हुए कैश अकाउंट लिखेंगे, फिर पीछे की साइड पे क्रेडिट ट्रांजेक्शन के अंदर यानी क्रेडिट इफेक्ट के अंदर हम लोग क्रेडिट या सीआर नहीं लिखेंगे। उसी लाइन के अंदर क्रेडिट कॉलम में आप लोग चले जाइए और अमाउंट लिखेंगे आप लोग 1,050 रुपीज और फिर यहाँ पे आप लोग मेंशन करेंगे नरेशन में बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ रुपीज 1,050 इज पेड एट 14% फॉर 6 मंथ, यानी 6 महीने का 1,050 रुपये हमने 14% ब्याज से हमने पेमेंट किया है। क्या चीज, इंटरेस्ट, जो हमने लोन ली थी उसका हमने इंटरेस्ट पे कर दिया है। उसके बाद जो ट्रांजेक्शन है आपका, वो ट्रांजेक्शन है आपका 31 अगस्त का। 31 अगस्त का क्या है, फ्रॉम पुष्कर इंटरेस्ट ऑन लोन इज रिसीव्ड फॉर 6 मंथ। अब पुष्कर के पास हमने जो पुष्कर को जो हमने पहले लोन दी थी 18,000 रुपीज की, वो लोन का इंटरेस्ट हमें वो पे कर रहा है। तो अब हमें बिजनेस में हमारा पैसा आने वाला है, तो 6 महीने का वो भी पे कर रहा है। देखिए आप लोग 1 मार्च को लिया तो मार्च से लेकर 31 अगस्त यानी कितना हुआ, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई और अगस्त, तो 6 महीने का इसने इंटरेस्ट पे कर दिया हमको। तो यहाँ पे हमने कितने परसेंट उसको दिया था, 18% पे 18,000 का हमने उसको लोन दिया था। तो अब हमको उसका 6 मंथ का उसका इंटरेस्ट कितना परसेंट है, 18% हमको मिलने वाला है। तो 18,000 का 18% एक साल का निकालिए तो कितना बनता है, 3,240 रुपीज उसका अमाउंट बनता है। लेकिन हमको यहाँ पे 6 मंथ का ही हमको लेना है, इसीलिए मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 12 करेंगे या उसको हाफ कर दीजिए, दोनों करिए तो उसका टोटल अमाउंट बनेगा 1,620 रुपीज, यानी 18,000 का 18% यानी 3,240 रुपीज बनता है। लेकिन ये 6 महीने का पेमेंट कर रहा है तो मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 12 मंथ,
तो उसका टोटल बनेगा 1620 रुपये। अब ये हमको बिजनेस के अंदर ये पैसा तो आने वाला है, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, बिजनेस में जब कैश आएगा तो कैश आया तो कैश रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, इसीलिए लिखेंगे यहाँ पे कैश अकाउंट, लास्ट में लिखेंगे डीआर, डेबिट नहीं लिखेंगे डीआर लिखेंगे, और उसी लाइन के अंदर डेबिट कॉलम के अंदर हम लोग लिखेंगे 1620, फिर आगे थोड़ी स्पेस छोड़ के फिर 2 वर्ड से स्टार्ट करते हुए लोन इंटरेस्ट अकाउंट। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, लोन इंटरेस्ट, ये चीज किस चीज का पैसा हमको बिजनेस में मिला है, लोन का ब्याज मिला है, इंटरेस्ट जो है वो हमको मिला है बिजनेस के अंदर, तो ये हमारे लिए इनकम हुई। इनकम क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट, क्रेडिट पे आप देखिए क्रेडिट साइड का क्या होता है उसका रूल, ऑल इनकम एंड गेन, तो इसीलिए यहाँ पे लोन इंटरेस्ट अकाउंट जो है वो हमारे लिए क्रेडिट इफेक्ट के अंदर आएगा। उसके बाद हम लोग पीछे क्रेडिट या सीआर वर्ड नहीं लिखेंगे और डायरेक्ट उसी लाइन के अंदर क्रेडिट कॉलम में 1620 रुपीज लिखेंगे, और फिर हम लोग मेंशन करेंगे बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ 1620 इज रिसीव्ड एट 18% फॉर 6 मंथ, तो नरेशन मेंशन करना ये कंपलसरी है। फिर हम लोग डेबिट और क्रेडिट कॉलम का दोनों का टोटल लगाएंगे, दोनों का टोटल आया आपका 35,670, वो आपको दोनों साइड लिखना है। अभी इसको जब टोटल करेंगे तो ऊपर एक लाइन बनानी है और नीचे की साइड टोटल की जो बनेगी उसमें नीचे की साइड पे आप लोग कितनी लाइन बनाएंगे, 2 लाइन आपको बनानी है। तभी आपका अकाउंट ये जो है किसका था, ये जर्नल अकाउंट हमारा, ये जर्नल बुक थी हमारी प्रणाम की, ये यहाँ पे खत्म हो गई है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को समझ में आया होगा कि जब भी हम कभी भी लोन लेंगे तो जब लोन लेंगे तो जिसके पास से हमने लोन ली है या तो उस व्यक्ति का या तो फिर उस बैंक का नाम जो होगा, जब हम लोन लेंगे तो उस बैंक या उस व्यक्ति का नाम हमेशा क्रेडिट में आएगा। और जब भी लोन लेंगे तो लोन का परसेंटेज जो होता है, जितना परसेंट हमने तय किया है कि इतना परसेंट इंटरेस्ट हमको पे करना है, वो परसेंटेज लोन वर्ड के आगे लगाना जरूरी है। और जब हम किसी को, अगर हम किसी को लोन देते हैं तो जिस व्यक्ति को हम लोग लोन दे रहे हैं उस व्यक्ति का नाम कहाँ पे आएगा, हमेशा डेबिट में आएगा, इस चीज को ध्यान रखना है। और जब हम पेमेंट करेंगे लोन का इंटरेस्ट, अगर हम लोग पेमेंट करेंगे तो हमेशा जिस चीज का यानी इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो इंटरेस्ट, लोन इंटरेस्ट जब पेमेंट करेंगे तो वो डेबिट में आएगा, और क्रेडिट में हमेशा या तो कैश होगा या तो बैंक, या आइदर हम लोग कैश में देंगे आइदर हम लोग चेक में देंगे। तो जब लोन का इंटरेस्ट जब हम पे करते हैं तो वो क्रेडिट के अंदर कैश या तो बैंक होगा और डेबिट के अंदर लोन इंटरेस्ट लिखा जाएगा। और जब हमें अगर हमने किसी को लोन दिए और अगर हमें इंटरेस्ट अगर आ रहा है तो फिर यहाँ पे हम लोग जो हमें कैश या तो बैंक के जरिए हमको ये पैसा आएगा तो डेबिट में क्या हो जाएगा, कैश या तो बैंक अकाउंट वो डेबिट में आएगा, और क्रेडिट में आपका क्या आ जाएगा, लोन इंटरेस्ट अकाउंट, क्योंकि वो हमारे लिए इनकम हो गई। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये जो बैंक का लोन के रिलेटेड जो टॉपिक था, लोन और लोन लेना और लोन देना और उसका जो इंटरेस्ट है उसका पेमेंट करना और वो इंटरेस्ट को रिसीव करना, उसके रिलेटेड जो आपको जनरल एंट्रीज मैंने आपको बताई वो समझ में आई होगी। और भी ज़्यादा अपडेट्स के लिए यानी कि अकाउंटेंसी है, फिर एसपीसीसी और बिजनेस, तीनों सब्जेक्ट के 11th और 12th कॉमर्स के गुजरात बोर्ड के सब्जेक्ट्स के लिए आप लोग मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मेरे इस वीडियो को भी आप लोग शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आपको वीडियो में कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग आपके क्वेश्चंस मुझे कमेंट के जरिए पूछिए। और फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आपके रिव्यूज़ भी मुझे भेजिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।